राधे राधे। प्रेम सत्संग सुदामाला सत्संग 33वीं मणि। आज राधा बाबा कह रहे हैं, ब्रज जीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी को कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या है, ऊंची से ऊंची मर्यादा की परमार्थिक स्थितियों से वह सर्वदा उपरत हो जाता है। परंतु यह करने से नहीं होता, यह तो भजन के फलस्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णता निर्वृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना वस्तुतः आरंभ होती है। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचिपूर्वक नहीं, पर जबरदस्ती करना भी बड़ा उत्तम है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। 34वीं मणि में बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार वे कृपया करके स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दें तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाए। पर वे किसी के बस में तो है नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं। कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देखते हैं, पर वे सामने नहीं आते। वे श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम ग्वालों के आंगन की कीचड़ में लौटते हो, पर विप्र बरों के यज्ञों में जाते हुए लजाते हो। गौ बछड़ों के हुंकार का उत्तर देते हो, पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन धारण किए रहते हो। गोकुल की पुंछ चलियों की दास्ता करते हो, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते। इससे यह पता लग गया है कि तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यही है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे वे कराना चाहें। खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। राजा को रंक, रंक को राजा, पापी को संत और संत को पापी, शमशान को महल और महल को शमशान, ऐसी ही विचित्र लीला वे करते हैं। किस क्षण किसके जीवन में क्या होगा यह किसको पता, पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना है। गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। मैं इसी बात को याद कर कर के प्राणों को धारण कर रहा हूँ। आगे 35वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं कि यही श्री कृष्ण हैं, अणु अणु में श्री कृष्ण हैं, और जहाँ हैं अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य को लेकर ही वर्तमान हैं। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आज तक जितने भी संत हुए हैं और आगे होंगे, सब उनके अंदर हैं। सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित है। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में ही वे स्थित हैं, पर हमारा विश्वास नहीं है। तब क्या हो, यह घड़ी है। इस घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यही इस घड़ी में यही प्रकट हो जाएं और आपसे बातें करने लग जाएं।
समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर ही देख सकते हैं। प्रहलाद का निश्चय था कि खम्भे में भगवान हैं। खम्भा जैसे जड़ पदार्थ में भी वह ठीक ठीक भगवान को देखता था, इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए। नरसिंह रूप में इसलिए कि उन्हें हिरण्याकशिपु को मारना था, पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हो तो श्री कृष्ण रूप से खम्भे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहते हो। आप खूब मज़े में कह सकते हैं, हमें ब्रिज की लीला के दर्शन कराइए, और उसी क्षण ये चाहें तो दिखा सकते हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखो वही रथ पर सारथी के रूप में जो श्री कृष्ण थे, उन्हीं के शरीर में विश्व रूप दिखने लग गया। सारथी ही बदल गया। यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती तो भगवान उन्हें वहीं उसी क्षण प्रेममयी लीला भी दिखा सकते थे। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, पर साधना का बंधन साधक के लिए है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। वे चाहें तो बिना किसी भी साधना के उसी क्षण लीला दिखा दें। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी दर्शन होगा। वे जो चाहें वही नियम बन सकता है। बस विश्वास होना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण हैं, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी बात करें, कभी प्रार्थना करें, कभी रोएं और कभी खींचें। उनसे कहें, क्यों प्रभु, केवल गीता में कहते ही हो कि वैसी बात भी है। तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान है, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं, तो तुम ही बताओ मैं क्यों नहीं चाहता। मेरे अंदर चाह उत्पन्न करो हे नाथ। ये तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं चाहता। भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों मैं विषयों का भजन करता हूँ? तुम ही आकर एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वही व्याकुलता उत्पन्न कर दो ना। यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार बातें कीजिए, पर यह तभी होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण यहाँ हैं और अवश्य हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। बार बार कहें कि हे मेरे नाथ, मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो। तुम ही बताओ मैं कहाँ से विश्वास लाऊं। मैं दुख चाहता नहीं, सुख चाहता हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता? क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ? ऐसे श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। 36वीं मणि में आगे राधा बाबा कह रहे हैं, ऊंचे प्रेम का एक उदाहरण है पतिव्रता स्त्री। पति परदेश में है, अब मन नहीं लगता, तो वह मन नहीं लगने पर एकांत में बैठकर रोने लग जाएगी, पर उसके मन में यह नहीं आ सकता है कि चले बाहर घूम फिर कर मन लगाएं। इसी प्रकार भक्त का मन न लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान को याद करके रोने लगता है। रोकर ही मन शांत करता है। उसके मन में यह नहीं आता है कि चलो 4 दोस्तों में बैठकर जगत की विषयों की चर्चा करके मन बहला लें। यहाँ का पति अल्पज्ञ है, पर श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, और जहाँ भक्त रो रहा है
वही वे अणु अणु में छिपे हुए हैं। उसका रोना उनमें करुणा का संचार कर देता है और उनको यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तक मैं नहीं मिलता तब तक इसका मन थोड़ा बहुत लगा रहे। जैसे स्त्री को पति का संदेश सुनने पर बड़ी शांति मिलती है, वैसे ही भक्त को भगवत गुण अनुवाद तथा आश्वासन की बातें अर्थात वे मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे, सुनकर शांति मिलती है। इसलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान संत पुरुषों को संग देते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान संत पुरुषों का संग देते हैं। संत दूत हैं, वहाँ उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्त को संतोष कराते हैं। आगे 37वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, एक सज्जन ने उस दिन बहुत ही मर्म की बात कही थी। एक विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके लिए तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है। और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषयी का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है। और भगवान के लिए विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ यही है कि उसका मन आत्यंतिक सुख में तदाकार हो रहा है। तो आज का सत्संग इतना ही। कल 38वीं मणि है, उसको कल करेंगे। राधा बाबा आगे फिर क्या कहते हैं कल श्रवण करेंगे। सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।